नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक टीचर्स की सैलरी क्या होती है। परिषदीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं, जो नई ज्वाइनिंग होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, कितना इन हैंड उनको मिलता है, कितना कट जाता है, क्या बहुत अच्छी सैलरी होती है, क्या इस नौकरी को ही करना चाहिए, क्या बेस्ट होता है, क्या ये सम्मानित नौकरी है। ये सभी चीज़ें हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैलकुलेशन जो है सैलरी का कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने पूरा ब्यौरा इस बोर्ड पर लिख रखा है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये पूरा ब्यौरा समझने से पहले यदि आप हमारे नए दोस्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि पूरे कैलकुलेशन को हम लोग किस तरीके से करेंगे और कितनी सैलरी एग्जैक्ट हमको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम। बड़ा ही आसान है, बड़े ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। बस आप कायदे से देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको डिसीजन मेकिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हमको कौन सी नौकरी करनी चाहिए जिसमें बेस्ट आपको सैलरी मिले। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्राइमरी टीचर सैलरी। तो प्राइमरी टीचर में जो पद होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी का जो टीचर होगा, न्यू ज्वाइनिंग होगी, उसका पद असिस्टेंट टीचर के रूप में होगा। जो प्राइमरी टीचर में हेड होगा, उसका जो ग्रेड पे होगा अलग होगा, उसकी सैलरी अलग होगी। और जूनियर जो होते हैं विद्यालय, जो परिषदीय विद्यालय, गवर्नमेंटेड जो परिषदीय विद्यालय अपने होते हैं, उनका जो जूनियर सहायक होता है, जूनियर सहायक का मतलब समझ लो, असिस्टेंट टीचर जूनियर का, उसकी सैलरी अलग रहती है। और उसी का जो हेडमास्टर होता है, जूनियर का जो हेडमास्टर होता है, उसकी सैलरी अलग होती है। इसीलिए मैंने कहा इसमें कई पद होते हैं, सबकी सेम सैलरी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। डिफरेंसेस थोड़ा थोड़ा होते हैं। होता कैसे डिफरेंस है? ग्रेड पे के अनुसार कि कौन किसकी रैंक है, उसके अनुसार इनकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। जैसे यहाँ पर जो ग्रेड पे जो न्यू ज्वाइनिंग का होता है, जो प्राइमरी में टीचर आके ज्वाइन करता है, उसका 4200 होता है, ठीक है। वहीं पर अगर जूनियर विद्यालय में डायरेक्ट भर्ती होती है और असिस्टेंट टीचर वहां पर कोई ज्वाइन करता है, सहायक अध्यापक वहां कोई बनता है, उसका ग्रेड पे 4600 होता है। और 4800 जो ग्रेड पे होगा वो डायरेक्ट भर्ती नहीं होते हैं, कभी कभार एडेड स्कूलों में निकल आती है भर्ती, बल्कि ये जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें डायरेक्ट नहीं निकलती, प्रमोशन होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक पे आप देखिए, तो ये जो बेसिक पे यहाँ पर दी हुई है 35,400, ये सैलरी पहले नहीं हुआ करती थी। जब 6वां वित्त आयोग लगा था तब ऐसा नहीं था। जब ये 7th पे कमीशन लगा है तब क्या हुआ, ये सैलरी 35,400 हो गई और जूनियर में 44,900 इस तरीके से हो गई। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये बेसिक सैलरी अपनी है, ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 35,400 प्राइमरी में है और जो जूनियर का सहायक होगा या फिर जूनियर के सहायक की उतनी सैलरी होती है, प्राइमरी का जो हेड होता है उतनी ही उसकी होती, सेम। समझिएगा इस चीज़ को, जो प्राइमरी का हेडमास्टर होता है और जो जूनियर विद्यालय का सहायक अध्यापक होगा, दोनों सेम ग्रेड पे के होंगे, सेम सैलरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप हेडमास्टर का देख लीजिए या फिर जूनियर का सहायक का देख लीजिए, प्राइमरी का हेडमास्टर या जूनियर का सहायक। अब यहाँ पर होता क्या है कि 35,400 का 17%, इस समय जो डीए चल रही, महंगाई भत्ता, वो कितनी चल रही? 17%। केंद्र में 21 लागू हो गई, लेकिन राज्य में अभी कहीं कहीं पर नहीं लागू हुई है। तो जैसा कि यूपी में अभी नहीं लागू हुई है, तो 17% के अनुसार यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 35,400 का जब हम 17% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,018। इसी तरीके से इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद में जो सैलरी बनती है, यहाँ पर बनती है 41,418, 52,533, 55,692, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि हमको HRA मिलता है,
हाउस रेंट अलाउंसेस। अब हाउस रेंट अलाउंसेस में भी डिफरेंसेस होते हैं, उसमें भी भिन्नताएं होती हैं। कैसे भिन्नताएं होती हैं? अगर वो सहायक अध्यापक होगा उसका एचआरए अलग होगा, अगर हेडमास्टर होगा प्राइमरी का उसका एचआरए अलग होगा, और हेडमास्टर यदि जूनियर का होगा उसका अलग होगा। सेम किसका किसका होता है? जूनियर के सहायक का और प्राइमरी के हेड का। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1340 जैसे यहाँ पर है, इनका 1840 है, ये 1870 है। तो ऐड करने के बाद में जो ग्रास पे बनती है, सैलरी बनती है, वो बनती है 42,768, 54,373 और 57,562। ये कैलकुलेट हमने कर लिया। इसके बाद में होता क्या है? GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब 87 रुपया हर एक टीचर्स के सैलरी से कटने तय हैं, हर महीने कटते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो ये शेष अपने पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से सेम में अब 42,681 बचा। अब होता क्या है, यदि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं तो उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, ये न्यू पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन है। यदि आप NPS भरते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, तो NPS का रूल ये है कि आपका जो ये सैलरी है, जो ये नेट सैलरी है, मतलब बेसिक पे और महंगाई जोड़ के जो ये सैलरी आपकी निकल के आती है, इस सैलरी का ये लोग 10% निकालते हैं। 10% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4142। कितना आ जाएगा? 4142। इसको काट लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है और सेम इतना ही अमाउंट सरकार मिला के आपके NPS अकाउंट में डाल देती है। तो ये और काट लो, तो जब 42,681 से आप 4142 रुपया काटेंगे तो 38,539 रुपया बचेगा। इसी तरीके से जो हेडमास्टर या जूनियर अध्यापक होगा, हेड जूनियर विद्यालय का सहायक अध्यापक होगा, उसकी क्या हो जाएगी? 49,032 और ये 51,905 रुपया हो जाएगी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने जो ये चीज़ बताई है ये ग्रामीण इलाके की बताई है, शहरी इलाके में एचआरए सब अलग हो जाता है। न्यू ज्वाइनिंग पर नगर पालिका में 4,040, नगर निगम में और नगर पालिका में 2,020 और गांव में 1,340, जैसा कि यहाँ पर मैंने जोड़ा है। इसके बाद में और 3-4 पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो सभी कन्फ्यूजन का निवारण इसी वीडियो में आपके हो जाएगा, अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे क्या है, मैंने लिख रखा है DA वृद्धि। DA वृद्धि क्या होता है? वही महंगाई भत्ता, साल में 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। कब कब होता है? एक तो जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है। कितने % होता है? ये सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। 2% भी वो महंगाई बढ़ा देती है, कभी कभी 10% भी बढ़ा है, 7% भी बढ़ा है, 3% भी बढ़ा है। वो तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के अनुसार सरकार निकालती है फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग सभी कर्मचारियों या शिक्षकों की सैलरी बढ़ जाती है। और उसके बाद में इंक्रीमेंट अलग चीज़ होती है। इंक्रीमेंट हर साल जो है जुलाई महीने में, मतलब साल में एक बार, जुलाई महीने में 3% लग जाता है। जैसे अभी इस चीज़ को मैं समझा दूंगा। इसके बाद में CL आपको 14 मिलती हैं, मतलब कैजुअल लीव जो आकस्मिक अवकाश होता है टीचर को 14 मिलते हैं। इसके बाद में मेडिकल अवकाश जो है, मेडिकल लीव, ये 365 डेज होता है। इसके सिवाय शिक्षक को कुछ भी नहीं मिलता है। आपने सैलरी तो ज़बरदस्त देख ही ली, लेकिन अगर अवकाश की बात की जाए तो यहाँ पर अवकाश ये लिमिटेड अवकाश हैं। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि जो गर्मियों की छुट्टी होती है वो मिल जाती है तो अन्य छुट्टियाँ क्यों मिले? हाँ, वो ज़रूर मिलती हैं छुट्टी, लेकिन उस समय बच्चे पढ़ नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है, बच्चों की छुट्टी दी जाती है तो हम लोगों की छुट्टी होती है, अन्यथा गर्मियों में भी काम ऑनलाइन ऑफलाइन करवाए जाते हैं। इसके बाद में क्या है, जैसे हमने बताया कि 3% इंक्रीमेंट होता है। पहले आपकी बेसिक पे कितनी थी? 35,400 जब आपने न्यू ज्वाइनिंग जैसे की। इसके बाद में जब जुलाई में क्या हुआ, आपने जनवरी में ज्वाइन कर लिया तो आपकी 35,400 है, लेकिन जुलाई में 3% आपकी इंक्रीमेंट लग गया तो आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी
35,400 का जब 3% निकालेंगे तो 1,062 रुपया हो जाएगा। 1,062 को आप जोड़ दीजिए 35,400 में तो हो जाएगा 36,462। मतलब अब आपका बेसिक पे इतना है। अब ये नहीं कहेंगे हमारा बेसिक पे अब इतना है, अब आपका बेसिक पे कितना होगा ये है। मतलब इंक्रीमेंट लगने के साथ साथ आपका जो मूल वेतन होता है बढ़ता रहता है। अब इस पर महंगाई भत्ता लगेगा, अब इसी के अकॉर्डिंग एनपीएस कटेगा, इसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस होता रहता है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपको महसूस या फिर ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी नौकरी बेस्ट होती है कैश के मामले में, सैलरी के मामले में, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं टीचर्स में या अन्य में, क्या छुट्टियां होती हैं, कितनी सैलरी वाकई में ज़बरदस्त सैलरी है या फिर इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। आई होप बहुत सैलरी है, अच्छी सैलरी है, और हम यही कहेंगे अगर इतनी अच्छी सैलरी मिलती तो आप बच्चों को भी अच्छा पढ़ाते भी रहिए। यदि आप ज्वाइन हो चुके हैं, नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप जब भी ज्वाइन होइएगा अच्छे से पढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।